हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लीप के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब कुछ ठीक हो जाता है और हम एक ब्यूटीफुल सा दिन देखते हैं जहां पर एलिस गार्डन में बैठकर बुक रीड करते हुए सो चुका था। इतने में वेरिक वहां पर आ गया, जो कि एलिस को ऐसे सोया देख के काफी प्यार से टच करने लग जाता है और इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए किस करने के लिए स्लोली स्लोली एलिस के क्लोज जाने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, एलिस की आंख खुल गई और वो फौरन से ही अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर खुद से दूर पुश कर देता है, जिसे देख कर वेरिक पूछता है, क्या तुम उठ गए? और साथ ही बड़ी सी स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया था। अगर मैं चुपके चुपके नहीं कर सकता तो मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा, अब तो मैं ओपनली ही करूँगा। बोलते हुए वो फौरन से ही आगे बढ़कर उसे किस करने लग जाता है। लेकिन इस बार एलिस उसे ऐसा नहीं करने देना चाहता था। उसने तो वेरिक की टंग पर बाइट कर दी, जिसमें वेरिक ने तो थोड़ा पीछे हटते हुए अपनी टंग पर हाथ रख लिया था और काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलता है, मास्टर, सिर्फ बाइट करके ही आपने तो मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। बोलते हुए उसने दोबारा से फौरन ही आगे बढ़कर एलिस को पकड़ लिया, जिस पर एलिस चिल्लाने लगता है। लेकिन वेरिक ने तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी गोद में उठा लिया। उसे चिल्लाने से मना करता है कि मास्टर, खुद को इतना ज़्यादा पुश मत करो, आपका गला अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो इस हालत में आप मुझे कमांड नहीं दे सकते। बोलते हुए वो खुद चेयर पर बैठ कर साथ ही एलिस को अपनी गोद में बिठा लेता है और बड़ी सी स्माइल करते हुए उसके क्लोज मूव करने लग गया था। लेकिन एलिस तो उसके ऐसा करने पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, जिस पर वेरिक बोलता है, क्या आपने मुझे नहीं बोला था कि जब आप किंग बन जाओगे तब आप मुझे वो सब कुछ दोगे जो भी मैं चाहता हूँ? सभी एल्डर्स ने मेरी किंग चेंज करने वाली रिक्वेस्ट प्रूव कर दी है, मेरी जगह पर आप किंग बनने वाले हो और अब आप बस और बस मेरे हो। वैसे क्या आपको जानना है कि असल में मैं क्या चाहता हूँ? ये बोल ही रहा था कि इतने में कोई लॉर्ड एलिस बुलाते हुए वहां पर आने लगता है। ये सिचुएशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि कोई उन्हें ऐसे देख ले। अगर किसी ने भी उन्हें ऐसी हालत में देख लिया तो एलिस के किंग बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप लोग तो ये अच्छे से ही जानते हैं कि इनकी कंट्री में ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। जो लोग भी ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो लोग उन्हें इम्प्योर मानते हुए जला देते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एक मेड थी जो कि एलिस के लिए टी लेकर आई थी, लेकिन उस चेयर पर तो कोई भी नहीं था जहाँ पर अभी अभी एलिस और वेरिक बैठे हुए थे। ऐसे खाली देखकर वो थोड़ा चौंक गई थी कि आखिर वो कहाँ चले गए, मैंने तो थोड़ी देर पहले ही उन्हें यहाँ पर देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों तो अचानक से ही ऐसे मेड के आने की वजह से छुप चुके थे। एरिक ने एलिस को पकड़ रखा था और वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे। एलिस अपनी ऐसी सिचुएशन की वजह से कुछ ज़्यादा ही नर्वस था, जिस पर वेरिक उसे नर्वस होने से मना करता है कि वो तो कब की यहाँ से जा चुकी होगी। वैसे ऐसा किसने ही सोचा होगा कि हिज मैजेस्टी, जो कि अभी अभी किंग बने हैं, वो ऑलरेडी इस गार्डन में मेरे साथ अफेयर करते हुए पकड़े गए हैं। एलिस काफी ज्यादा गुस्से में एक ही झटके से वेरिक से खुद को छुड़ाता है और फौरन ही वहां से जाने लगा था, लेकिन वेरिक तो उसे जाने ही नहीं देता। उसने दोबारा से उसे पकड़ लिया और बॉडी पर टच करते हुए स्माइल के साथ बोलता है, इतना मुंह मत करो वरना तुम पकड़े जाओगे। और फौरन ही उसे नीचे पिन करते हुए उसके ऊपर आ गया था और फोर्सफुली वो सब कुछ करने लग जाता है। हम देखते हैं वही गार्डन में होली चाइल्ड का ग्रुप उन पर नजर रखे हुए था। एरिक ने काफी देर पहले से ही उस ग्रुप को वहां पर बैठा नोटिस कर लिया था। वो एलिस के साथ वो सब कुछ करते हुए ग्रुप की तरफ देखकर क्रीपी सी स्माइल करता है, यानी कि इस ग्रुप के थ्रू वो होली चाइल्ड को ये बताना चाह रहा हो कि एलिस बस उसी का ही है। फिर वो दोनों उसी के सामने ही वो सब कुछ करते हैं। चाइल्ड अपने ग्रुप के थ्रू इस पूरे सीन को देख कर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और चिल्लाते हुए बोलने लग जाता है कि डैम इट,
डैम इट, हम देखते हैं इस टाइम वो बहुत ही डरपोक इसके पास बैठा था और रूम पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ था। वो नाइफ लेकर किसी पर्सन के नेक से रॉयल सील निकालता है और फौरन ही काफी तेजी से उसे खाने लग जाता है, ये बोलते हुए कि अगर एक बार मैंने सभी रॉयल सील अब्सॉर्ब कर ली तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगा। यानी कि वो यहाँ पर वेरी को मारने की बात कर रहा है। ऐसा करते हुए वो बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा था, जैसे कि उसकी आइज में कोई भी इमोशंस ना हो। बोलता है बस मास्टर मेरा वेट करो, मैं आपको प्रूव करके ही रहूँगा कि मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एलिस को देखते हैं जो कि इस टाइम काफी गौर से कुछ रीड कर रहा था कि अचानक से ही गला खराब होने की वजह से उसे कफ होने लग गई। फिर वेरिक जल्दी से काफी ज्यादा वरीड होते हुए उसे चेक करता है कि मास्टर आप दोबारा से कफ क्यों कर रहे हो, इतना टाइम गुजरने के बाद भी क्या अभी तक आपका गला ठीक से हिल नहीं हो पाया है। वाकई उसका गला ठीक नहीं हुआ था और उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रही थी, लेकिन वो उसे कोई भी रिप्लाई करने की बजाय उसका हाथ झटक देता है। हम एलिस की बॉडी पर बहुत से बर्ड मार्क्स देखते हैं, यानी कि वो अब वेरी को रेजिस्ट नहीं कर रहा। एलिस इस टाइम लेटर पढ़ रहा था जो कि बहुत से सिटी लॉर्ड्स ने सेंड किए थे। इस पर वेरिक भी आगे बढ़कर लेटर्स को चेक करते हुए बोलता है बहुत से सिटी लॉर्ड्स ने तुम्हें सपोर्ट करने के लिए लेटर सेंड किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ सिटी ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। मास्टर आप इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं आपके लिए उन सभी को देख लूँगा। और साथ ही लेटर्स रीड करने के बहाने उसकी और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। एयर के बिल्कुल पास आकर हल्की सी स्माइल करके आहिस्ता से बोलता है मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे एक छोटा सा रिवार्ड चाहिए। इस बात से हम ये समझ ही सकते हैं कि उसका इशारा किस तरफ था, जिस पर एलिस तो सीरियसली साइड आई से उसकी तरफ देखने लग गया था। पल हम देखते हैं उसने तो वेरी को किक करके रूम से बाहर फेंक दिया और साथ ही डोर बंद कर लिया था, जिस पर वेरी फौरन ही डोर को तेजी तेजी से नॉक करने लग जाता है कि मास्टर प्लीज डोर ओपन करो। वो ऐसे डोर के साथ लगे रो रहा था कि इतने में उसे आवाज सुनाई देती है कि लॉर्ड वेरिक, मैं हिज मेजेस्टी द किंग को मेडिसिन देने आई हूँ। हम देखते हैं वहाँ पर एक मेड अपने हाथ में मेडिसिन का बोल लिए खड़ी थी, जिस पर वेरिक उसे मेडिसिन ले लेता है, ये बोलते हुए कि अब तुम जा सकती हो, मैं खुद ही उसे मेडिसिन दे दूंगा। जिस पर मेड वेरी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए यह सर बोलकर वहाँ से चली गई थी। जैसे एलिस मेड को काफी गौर से जाते हुए देख रहा था। जैसे ही उसे ये कंफर्म हुआ कि अब मेड यहाँ से जा चुकी है तो उसने फौरन ही अपनी पॉकेट से एक छोटी सी डिब्बी निकाल ली जिसके अंदर किसी किस्म की कोई मेडिसिन थी। काफी ज्यादा क्रीपी लुक के साथ उस मेडिसिन को एलिस के मेडिसिन वाले बोल में डाल देता है। और नहीं नहीं वेरी, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, अब फाइनली वो तुम पर बिलीव करने लग गया है, तुम दोबारा से उसे बिट्रे मत करो। वेरिक दोबारा से एलिस के साथ कुछ क्रीपी करने का ट्राई कर रहा है। आप लोगों को जल्दी से गैस करना है कि ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए होगी। इसका आंसर तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही मिलेगा, तो देखते हैं कौन बिल्कुल ठीक ठीक गैस करता है। तो ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।